जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जंतुओं में भोजन कैसे ग्रहण होता है, कैसे पाचन होता है, कैसे उसका विक्षेपण होता है, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, जंतुओं में पोषण 5 चरण में होता है, यानी कि जो भोजन की प्रक्रिया है, यानी कि ग्रहण से लेकर बहिक्षेपण तक, उत्सर्जन तक, इसका टोटल 5 प्रोसेस है। तो 5 प्रोसेस में कौन कौन से 5 प्रोसेस हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें 5 प्रक्रिया में ये है। सबसे नंबर 1 है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, और तीसरा है अवशोषण, और चौथा है स्वांगीकरण, और पांचवा है बहिक्षेपण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अवशोषण और स्वांगीकरण। पूछता है कि अवशोषण और स्वांगीकरण में क्या अंतर है, तो आपको बताना होगा अवशोषण क्या है और स्वांगीकरण क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण आप नाम से कुछ ये समझ सकते हैं। जैसे अंतर्ग्रहण का अर्थ है कि अंदर ग्रहण करना है, यानी कि शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो भोजन हम लोग खाते हैं, हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है, वो प्रक्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये हो गया सिंपल सी परिभाषा। और पाचन, देखिए ये थोड़ा आप देख सकते हैं। पाचन इस प्रक्रिया में अंतर्ग्रहण द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को, इस प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को या जटिल अणुओं को सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो जटिल अणुओं को सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाता है। यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। और अवशोषण क्या है? अवशोषण में वह प्रक्रिया जिसमें पचित भोजन, जिसमें पचा हुआ भोजन, जब पेट में पचित भोजन आंत्र की भित्तियों से, आंत्र की भित्ति यानी दीवारों से रक्त में पहुंचता है। जब पचित भोजन आंत की भित्तियों से रक्त में पहुंचता है, यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। ध्यान रहे, अवशोषण क्या है? जब पचित भोजन आंत की भित्तियों से हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, खून में पहुंचते हैं, रक्त में पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाता है आपका अवशोषण। और स्वांगीकरण, देखिए अवशोषण में पचित भोजन पहुंचेगा ब्लड में, और स्वांगीकरण में जबकि इस प्रक्रिया के द्वारा पचित पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जो ब्लड में पहुंचा है, जो पचित भोजन या पचित पदार्थ विटामिन और अन्य मिनरल्स ब्लड में पहुंचे हैं, उसका अवशोषण हो जाएगा तो वो प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाएगी। जैसे देखिए, तो कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता तथा इसका प्रयोग ऊर्जा बनाने के लिए तथा शरीर की वृद्धि करने के लिए और कोशिकाओं की मरम्मत करने में किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। तो शरीर की वृद्धि के लिए और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जब भोजन का यूज होने लगता है, तो वो प्रक्रिया ही स्वांगीकरण कहलाती है। तो अवशोषण से थोड़ा अलग है। तो अवशोषण में क्या था? जो भोजन था उसमें पदार्थ थे, वो ब्लड में पहुंचते थे, और ब्लड से जब कोशिकाएं उसको एक्सेप्ट कर लेंगी, ले लेंगी, और उसका प्रयोग ऊर्जा के रूप में, मरम्मत के रूप में, शरीर की वृद्धि के रूप में करेंगी, तो वो प्रक्रिया आपकी स्वांगीकरण कहलाएगी। तो अगला देखिए, बहिक्षेपण क्या है? बहिक्षेपण, इस प्रक्रिया में अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उत्सर्जन। सिंपली आप इसको उत्सर्जन कर सकते हैं, एक्सर्शन। तो इस प्रक्रिया में जो अपचित पदार्थ हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो भोजन पचे नहीं है या जो बच गया है पदार्थ, उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण कर सकते हैं। तो ये हो गया जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण कितने चरण में होते हैं? 5 चरण में। कौन कौन से? एक हो गया अंतर्ग्रहण, दूसरा हो गया पाचन, और तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, और पांचवा बहिक्षेपण। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ये 5 चरण का प्रयोग करके अमीबा में पोषण देखते हैं। तो देखिए, अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा के लिए देखिए, इसे एक अमीबा बनाते हैं तो उसका 5 चरण चलेगा। तो जैसे सिंपली आप कोई भी स्ट्रक्चर आप एक बना सकते हैं अमीबा का। तो ये बन गया अमीबा। तो आप अमीबा की आकृति एक जैसी नहीं होती है, तो आप उसकी कैसे भी आकृति बनाएंगे, वो अमीबा आपके लिए सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो ये है अमीबा। जैसे अब ये किसी जब भोजन के अणु को मान लीजिए ये देखेगा, या इसको जब सेंस करेगा, भोजन के अणु को
जो है अपने शरीर को उसके पास ले जाएगा, भोजन के अणु के पास ले जाएगा, जैसे जो है उसको पकड़ने की चेष्टा करेगा और इसके आकृति में थोड़ा परिवर्तन आने लगेगा, अमीबा की आकृति में थोड़ा परिवर्तन आने लगेगा। तो ये जो है अपने शरीर को एक जो है ऐसा आकार देगा कि उसमें कूटपाद विकसित होने लगेंगे, जैसे ये देखिए। तो ये जो है कूटपादों के रूप में इसको बनाने लगेगा और भोजन को जो है अपने अंदर समेट लेगा। और अगला चरण इसका होने वाला है इस तरीके से, और ये हो गया। अब देखिए, तो ये क्या बना रहे हैं, इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है अमीबा का, और ये इसके द्रव्य हैं। तो भोजन को जो है ग्रहण कर लिया है। तो ये पहला हो गया अमीबा। तो अमीबा भोजन सेंस करता है, भोजन का पता करता है कि भोजन कहाँ है, तो उसको जो है ग्रहण कर लेता है। कैसे? अपने शरीर को जो है अंगुली नुमा संरचना बना करके जो है कूटपाद बनाकर जो है उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। यही प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो इसको, अब ये जो जगह बना है इसको खाद्य रिक्तिका कहेंगे, इसको कहेंगे खाद्य रिक्तिका। तो खाद्य रिक्तिका में जो है ग्रहण कर लिया, यानी कि यहाँ जो रिक्त स्थान दिख रहा है ये खाद्य रिक्तिका कहलाएगा। अब जो है ये हो गया इसका अंतर्ग्रहण, और अंतर्ग्रहण के बाद जो है इसका होगा पाचन। जब ये अमीबा उसको ग्रहण कर लेगा तो उसका हो जाएगा सिंपली पाचन, और ये हो गया। तो भोजन का होने लगेगा पाचन, और पाचन के बाद जो है अवशोषण होगा। अवशोषण वही प्रक्रिया जब ब्लड में जो है इसके खनिज पदार्थ या मिनरल्स जो है या भोजन के अणु जो है मिल जाएंगे, वो प्रक्रिया होगी अवशोषण। जब ऊर्जा के लिए वो यूज हो जाएगा तो वो प्रक्रिया कहलाएगी स्वांगीकरण। और जो है फिर बाद में जो है, और किसी भी रास्ते से, इसका कोई फिक्स रास्ता नहीं कि भोजन को ग्रहण करने का और भोजन का बहिक्षेपण करने का, और जो है उसका हो जाएगा स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण। तो अमीबा से जो है किसी भी रास्ते द्वारा जो है छोटे छोटे कणों में हो जाएगा बहिक्षेपण। तो ये प्रक्रिया से जो है अमीबा में भोजन होता है। तो पहला प्रक्रिया अंतःग्रहण, और दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो पहले अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करेगा, अपने अंदर लेगा, फिर उसके बाद जो है उसका पाचन करेगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होगा। यदि पेपर में आता है कि अमीबा के पोषण की विधि का वर्णन कीजिए, तो आप जो है अमीबा के उसके पोषण को इन पांचों विधियों में वर्णन करेंगे। और जैसा कि इसके पहले जो है हम बता चुके हैं कि अंतर्ग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, उनको सब आप बाकायदे हेडिंग बाय हेडिंग आप लिख देंगे, और जो है 3 से 4 चित्र अमीबा के बना देंगे। इसी तरीके से एक सिंपल अमीबा बना देंगे, एक भोजन को जब वो देखेगा तब, और उसको जो है कूटपादों द्वारा जब खाद्य रिक्तिका बनाएगा तब जो है, और फिर बाद में एक बना देंगे बहिक्षेपण वाला। यानी कि कम से कम आप 4 चित्र जो है बना देंगे तो अमीबा का या अमीबा में पोषण जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था जंतुओं में पोषण के पार्ट में जो है अमीबा में पोषण। तो ये था अमीबा में पोषण। और इसके पहले जो है अमीबा के बारे में आप जब लिखेंगे, यदि आता है कि अमीबा क्या है तथा इसके पोषण को दर्शाइए, तो आप सिंपली लिखेंगे कि अमीबा एक कोश की जीव है तथा यह जो है तालाब के जल में या गंदे पानी में पाया जाता है, और ये जो है नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसको जो है देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से आप बाकायदे हेडिंग बाय हेडिंग लिख देंगे, और मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।